राहुल गांधी ने पहनी 41,000 की टी शर्ट। बीजेपी के इस दावे पर सियासी बखेड़ा। इस पर कन्हैया कुमार बीजेपी पर कैसे बरसे? एक गांधी वो थे जिन्होंने देश की गरीबी और गरीबों को ध्यान में रखते हुए वस्त्र त्याग दिए थे। उन्होंने उतना ही पहना जितना तन ढकने के लिए जरूरी था। एक आज की गांधी हैं जो 41,000 रुपए की टी शर्ट पहनकर जनता के बीच आते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं और कुछ इसी तरह के भावों से लबरेज एक पोस्ट जब बीजेपी की ओर से दागा गया तो इस पर कई कांग्रेसी नेताओं का कलेजा छलनी हो उठा। फिर इस पर खड़ा हुआ ऐसा सियासी बखेड़ा कि देखते ही देखते इस पर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। एक दूसरे पर बयानी प्रहार किए जाने लगे। एक दूसरे को यह भी याद दिलाया जाने लगा कि कब कब किस किस दल के नेता ने कितने महंगे कपड़े पहने। ये बहस तब शुरू हुई जब बीजेपी ने राहुल गांधी की उस टी शर्ट को लेकर एक कमेंट किया जिसे पहनकर वे भारत जोड़ो यात्रा के लिए उतरे थे। इसे लेकर बीजेपी की ओर से ऐसा दावा किया गया कि जो टी शर्ट राहुल गांधी ने पहनी थी वो बर्बरी ब्रांड की थी, जिसकी कीमत को लेकर ये कहा गया कि वो 41,257 रुपए की टी शर्ट है। देखो भारत के कैप्शन के साथ शेयर की गई इस तस्वीर पर कांग्रेस नेताओं की ओर से भी जमकर पलटवार हुए। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस ने कहा, अरे घबरा गए क्या? भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखकर मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो। इस पर भी बहस जारी ही थी कि इस बीच इस बहस में वो नेता भी कूदे जिनकी तर्कश में बयानों के और नुकेले बाढ़ थे। अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जाने जाने वाले कन्हैया कुमार ने बीजेपी की इस पोस्ट को लेकर खूब प्रहार किया। अपने ट्वीट में कन्हैया कुमार लिखते हैं, 12 करोड़ की गाड़ी, 10 करोड़ के सूट और 1.5 लाख के चश्मे वाले फेक फकीर को एक टी शर्ट से दिक्कत हो रही है। साहब, आप जितना मर्जी उलझा लो, मुद्दा आपके और हमारे कपड़ों का नहीं है। बात 140 करोड़ लोगों की रोटी, कपड़ा और मकान का है। हम उस पथ पर अडिग रहेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की नीतियों के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। देश की जनता को इन सब मुद्दों को लेकर जागरूक और उन्हें मुखर करने के लिए वे एक लंबी यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उनके इस अभियान में उनकी एक टी शर्ट ने सियासी माहौल में गर्मा गर्मी बढ़ा दी है। 150 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय करेगी, जो कश्मीर में जाकर खत्म होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 5 महीने में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए गुजरेगी। इसे कांग्रेस के 2024 के चुनावी अभियान के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बड़ी पदयात्रा के जरिए 2024 के आम चुनाव के लिए देश की जनता का मूड कांग्रेस के पक्ष में करने की कोशिशों में लगी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।